हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती। आज हम बनाना सीखेंगे बेल्ट ब्लाउज़, जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है। इसकी फ़िटिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आई है। ब्लाउज़ के बैक साइड में राउंड डीप नेक रखा है। इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी वीडियो में बताया है। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम कोई न्यू काम स्टार्ट करते हैं तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 1/2 इंच हमने नीचे मार्जिन के लिए लिया है। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमने 14.5 इंच ब्लाउज की लंबाई ली है। हमें टोटल 14 इंच चाहिए। आधी इंच ऊपर और आधी इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया है हमने। नीचे हम पट्टी काट के फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर हमने 6.5 इंच पे लिया है। आर्म होल भी हमने 6.5 इंच पे लिया है। यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों लाइनों। यहाँ से हमने 13 इंच पे हमारी चेस्ट लिए। यहाँ पर हमारी फिटिंग 9 इंच पे है। 2.5 इंच का हमारा मार्जिन है और 1/2 इंच हम पट्टी लगाएंगे पीछे हुक की, और 1/2 इंच हमने प्लेट के लिए रखी है। यहाँ पे भी हम 13 इंच ले रहे हैं, दोनों को मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच रखा है। यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ करेंगे, आर्म होल का। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा लिया हमने, इसको मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 4 इंच पे लगाया है निशान। 5 इंच लंबा लगाया है। हाफ इंच का मार्जिन रख के अब हम इसे स्ट्रेट लाइन खींच के प्लेट बना लेंगे। यहाँ पर हम स्केल की मदद से शेप दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब हम फ्रंट के लिए इसे कपड़े को डबल फोल्ड में रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें पीछे वाले से आगे वाले पार्ट को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फिटिंग में। और हम 3 इंच लंबाई से आगे से करेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट कटिंग के लिए चाहिए और फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। आगे से हमने यहाँ पर 1/2 इंच कम किया और साइड से हमने 1/2 इंच ज़्यादा, मतलब आगे से 3 इंच है, साइड से 3.5 इंच है, क्योंकि साइड के प्लेट लगेगी तो वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम बाजू के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, बचा हुआ है 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है। यहाँ पर हम 1/2 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि पलटने वाला बनाएंगे। लेस लगाएंगे हम इस पर, स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि हमें 4 इंच की बाजू चाहिए। यहाँ से भी हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया। इसे स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 10.5 इंच, यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगा के यहाँ से हमने बाजू की शेप दे दी, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इक्वल कर लेंगे हम। अब हमने यहाँ नीचे 2 इंच का मार्जिन रखा था फ्रंट पार्ट में। 2 इंच के मार्जिन को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर बेल्ट के लिए 3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 1.25 इंच पे लगाएंगे। दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये हमारी बेल्ट है। इसकी कटिंग करके अब हम इसे साइड रख देंगे। अब इस पर हम प्लेटों का निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने 10 इंच लिया है। यहाँ से हमने 4 इंच लिया है। नीचे से हमारा 2.5 इंच की प्लेट है ये। हमने 1/2 इंच और 2 पॉइंट और लिया है प्लेट के लिए, क्योंकि फ्रंट प्लेट थोड़ी चौड़ी लगती है। इसमें हम 2 इंच का गैप रख के और फिर ऊपर उसके 1/2 इंच रख के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा निशान लगा के स्ट्रेट कर देंगे।
अब यहाँ पर भी हम 2 इंच निशान लगाएंगे, फिर उसके आगे हाफ इंच और 2 पॉइंट और। अब हम इसे मिला देंगे। ये हमारी प्लेटें लग गई। जितना हमें चौड़ी प्लेट देनी है उतना निशान लगा लेंगे। फ्रंट वाली प्लेट इसमें स्ट्रेट रहेगी क्योंकि इसमें हुक बैक में है। इसमें हम पलट के अच्छे से डैप डैप करके दोनों तरफ चौक को छाप लेंगे। इसे कपड़े पे हम बिछा के इसकी कटिंग कर लेंगे पहले अच्छे से। आप जब भी कटिंग करें ब्लाउज़ की तो आप इस तरीके से रख के करेंगे तो आपके कपड़े में बहुत बचत होगी। 1 मीटर से कम कपड़े में आपका ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक का निशान लगा रहे हैं। हमने 3.5 इंच पे चौड़ाई ली है इसकी। 1 इंच में 2 पॉइंट कम है, हमने साइड के पट्टी के लिए रखा है। हमने 7.5 इंच और 2 पॉइंट लंबाई हमने रखी है इसकी। यहाँ पर हमने ऊपर से 6 इंच पे निशान लगाया है। ये 7.5 इंच 2 पॉइंट लंबाई है इस नेक की। और ये जो मैं अभी शेप दे रही हूँ ये मैंने ऊपर से 6 इंच पे लगाया है। यहाँ से राउंड शेप देंगे हम। यहाँ से हम ऐसे ही शेप दे देंगे इसे 1.25 इंच की। इसकी कटिंग कर ली अब हमने। अब हम बैक नेक की कटिंग करते हैं। बैक नेक हमारा 12.5 इंच पे है। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच लिए नीचे से, ऊपर से 3.5 लिए। इसे राउंड शेप दे देंगे अब हम। बिल्कुल अच्छे से इसे राउंड शेप देंगे अब हम। यहाँ पे हम 1.25 इंच चौड़ी पट्टी काट रहे हैं इसकी। इसे हम डार्क करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर हमने हाफ इंच थोड़ा सा छोड़ा है जिससे कि हमने 3.5 इंच पे कटिंग की और 3.5 पर ही रहे। ये जब नेक बन जाएगा तो ऊपर से ये कटिंग हो जाएगा। ये फ्रंट नेक है। ये बैक की सारा अब हमने मशीन से कच्चा करके रख लिया है। अब फ्रंट नेक को हमने प्रेस करके बीच में से एकदम सेंटर पॉइंट निकाल के रख के इस पर सिलाई चला रहे हैं। एकदम बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई चलानी है। ध्यान रहे सिलाई बुकरम पे ना चले वरना पलटने में बहुत दिक्कत होती है। फिर लॉक लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन देकर अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे पलटने में दिक्कत ना हो इसे। स्वीट हार्ट नेक बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे कट दे देंगे हम यहाँ पर भी। हम इसे पलट के कच्ची सिलाई चला लेंगे। फ्रंट नेक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम प्लेटें लगा लेंगे। प्लेटों में सिलाई को थोड़ा छोटा ही रखेंगे ताकि प्लेटें खुले नहीं। जहाँ पे हम प्लेट को एंड करते हैं वहाँ पे एकदम पॉइंट होना चाहिए, तभी कप अच्छा बनता है। बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर करके निकालना है। ये हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट, फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम इसको बेल्ट जोड़ेंगे यहाँ से इधर को। हमने हाफ इंच का निशान लगा रखा है बेल्ट के ऊपर। अब हम इसी पर ही सिलाई चलाएंगे।
सेम अब दूसरी साइड भी हम इसी प्रोसेस से सिलाई चलाएंगे। लॉक लगा के प्लेट को हम अंदर को मोड़ देंगे थोड़ा सा। मैंने 1/2 इंच का निशान लगा रखा है, मैं सिलाई उसी पर चला रही हूँ। ये मैंने इस पर टॉप स्टिच भी कर लिया है। ये हम नीचे से हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, अब हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करके हम अच्छे से फिनिशिंग से, फ्रंट में हमने मार्जिन रखा था, बैक में हम पट्टी लगाएंगे। ये अब हम सिलाई चला के कंप्लीट करेंगे। बुकरम के किनारे किनारे बिल्कुल। बैक नेक थोड़ा सा बड़ा है, हमने नीचे 2.5 इंच पट्टी छोड़ी है, मतलब बेल्ट के लिए, पीछे हुक के लिए। यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। देखो दोनों सिलाई एकदम इक्वल है। पीछे से आप नाप लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग करके अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, पर ध्यान रहे वो सिलाई ना कटे जो आपने एकदम बुकरम के किनारे पे लगाई है। यहाँ से हमने 4 इंच पे लगाया था, लेकिन हमारा नेक थोड़ा चौड़ा था तो हमने ये 5 इंच पे लगाई है इस वक्त। दोबारा से हम प्लेट का निशान लगा रहे हैं। 4 इंच लंबा रखा है हमने इसे। ये हमने 5 इंच चौड़ाई है इसकी, लंबाई इसकी 4 इंच है। यहाँ पर हम 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच उस साइड निशान लगा के स्ट्रेट प्लेट का निशान लगा लेंगे। स्ट्रेट करके हम इसी पर ही सिलाई चलाएंगे। अब दोनों में हम यही प्रोसेस करेंगे, 1/2 इंच का। यहाँ पे हम प्लेट लगा लेंगे, दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे। देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से पॉइंट बनाया है मैंने। ये आगे से 1/2 इंच और शोल्डर की साइड से 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। अब हम बैक पार्ट के बुकरम को खोल के फ्रंट पार्ट के बुकरम को उसके जस्ट बगल में रख के सिलाई चला रहे हैं। एक सिलाई और चला के पक्का कर लेंगे। हम इसको फोल्ड करके इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, जिससे कि अब हमारा वेस्ट कपड़ा जो है वो नहीं दिखेगा। अब हम पीछे की बुकरम को भी कच्ची सिलाई चला के कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम कच्ची सिलाई चला के बुकरम को पहले सिल लेंगे। इसे खींच के हाथ से करेंगे, बिल्कुल इसमें रिंकल्स नहीं आएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमने पट्टी लगा दी। अब इसे पलट दिया। ये पीछे हमने हुक के लिए पट्टी लगाई है। ये हमने 4 इंच लंबा रखा है, 3 इंच चौड़ा रखा है। ऊपर से फोल्ड किया हमने, इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब पलट के हम इसको पलट के इसके ऊपर रख के सिलाई चला देंगे। एक और सिलाई चलाएंगे जहाँ पर हम आई बनाएंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है। ये बैक पार्ट में पट्टी लगाने के लिए ऊपर नीचे एक और पट्टी काटी हमने।
दोनों को जॉइंट कर लेंगे हम सिल के पहले। जॉइंट करके अब हम बैक पार्ट में इसमें पट्टी लगाएंगे नीचे, जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था। 1/2 इंच ऊपर हमने शोल्डर में दबा दिया और 1/2 इंच ही, अब ये 14 इंच बचा होगा ब्लाउज़। बिल्कुल 1/2 इंच पे ही लगाना है। इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे ऊपर से, ताकि ये फिनिशिंग से पलट जाए। आगे की साइड ये पट्टी हमें बिल्कुल नज़र ना आए। यहाँ पर टॉप स्टिच लगा के अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। जो हमने टॉप स्टिच लगाई वो पीछे ही होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो सिलाई पीछे की साइड है। ऐसे हम दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे इसके। अब हम लगाएंगे बाजू। उससे पहले हम फ्रंट की आर्म होल में अंदर की शेप देंगे। मैं सिलने के बाद इसे डबल फोल्ड करके फिर कटिंग करती हूँ, एकदम इक्वल अच्छी फिनिशिंग के साथ होता है। अब बाजू पे हम पहले कच्ची सिलाई चलाएंगे, पलटेंगे इसे, यहाँ से सिल लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रख के हम ये कच्ची सिलाई चला रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। यहाँ पे हम टॉप स्टिच कर देंगे एक। टॉप स्टिच करने से पलटने में दिक्कत नहीं होती इसे। ये सिलाई हम बुकरम अस्तर के ऊपर चला रहे हैं, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं। अब यहाँ से हम इसको पलट के अपने कपड़े पे एक सिलाई चलाएंगे कच्ची। कच्चा कर लेंगे हम पीछे ऊपर की साइड से। अब हमने सेंटर से बाजू को लगाया है दूसरी साइड। अब हम जितना उस साइड कपड़ा बचा था उतना ही हमने इस साइड भी छोड़ के बाजू पे लगाया है। आप जब भी बाजू लगाएं, बाजू को बीच में से स्टार्ट करें लगाना। उसको फिंगर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो बाजू बैठ जाती है, सेट हो जाती है एकदम। अब हम ये सीधी साइड से पहले सिलाई चलाएंगे इसे। ब्लाउज को भी हमने सीधा ही फोल्ड कर रखा है। सिलाई चलाने के बाद अब हम इसे पलटेंगे। अभी दूसरी साइड की भी चला लेते हैं पहले। एकदम इक्वल है, देखो आप आगे और पीछे का पार्ट। यहाँ पे लॉक लगाएंगे हम। एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे, 2 इंच और 2 पॉइंट। चेस्ट का अपर पार्ट हमारा 38 था, तो हम 9.5 इंच पे लगाएंगे ऊपर। और चेस्ट हमारी 40 है, 1.5 इंच ऊपर से नापने के बाद नीचे आके 40 पे निशान लगा के फिर शेप देंगे। झोल नहीं होता फिर आर्म होल्स में। देखो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पर हम 40 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे ऊपर की साइड, नीचे मिला देंगे कमर से। यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ऊपर 38 है, नीचे 40 है। बाजू हमारी 7 इंचज़ की है। निशान लगा के हम इसको सिलाई से मिला देंगे बिल्कुल। उससे पहले हम लेस लगा लेते हैं।
बिल्कुल आराम से राउंड घुमा घुमा के लगानी है, जिससे कि गले में झोल ना आए बिल्कुल भी। लेस को कभी खींच के नहीं लगाना होता, एकदम आराम से हल्के हाथों से लगानी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल बना देंगे, क्योंकि स्वीट हार्ट नेक का थोड़ा सा लुक आ जाएगा इस पर अच्छे से। यहाँ पर भी हम छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। लॉक लगा के अब हम इसे ऊपर की साइड सिल लेंगे। आपको अगर मेरा ब्लाउज़ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये हम एक और स्टिच लगा रहे हैं, जिससे कि अब लेस एकदम कंप्लीट बैठ जाएगी। कितनी फिनिशिंग से देखो हमारी लेस लग के एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू पे लगाएंगे, दूसरी साइड भी लगा के अब लेस हमारी कंप्लीट हो गई। नेक आप देख सकते हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमने 7 इंच पे बाजू लगाई थी, 38 इंच पे हमारा अपर चेस्ट था, चेस्ट हमारी 40 थी। यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देना है। कमर हमने 2 इंच पे लगाई थी, 2 इंच और 2 पॉइंट। एक और सिलाई लगा लेंगे हम, लॉक लगा देंगे। अब हम डोरी बनाएंगे। एक पैर का एकदम मार्जिन रखना है, उससे भी कम, क्योंकि कुछ कपड़े बहुत इजीली पलट जाते हैं। जैसे ये कपड़ा सिल्क है तो आराम से पलट जाता है। तो आप जितनी पतली बनाएंगे डोरी उतनी अच्छी। लटकन के लिए 5.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा हमने ये कपड़ा काटा है। इसको हम तीनों तरफ से लेस लगा के लॉक कर देंगे। इसमें डोरी लगा के सिलाई चला लेंगे, लॉक लगा देंगे। अब आप इसमें कॉटन या कतरन वगैरह कुछ भी भर के मतलब थोड़ा फुला देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने इसमें कतरन रख दिया, थोड़ा बहुत अस्तर वगैरह था। लटकन हमारी बन गई है दोनों। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के कंप्लीट है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लाउज़ कैसा लगा, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।